राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? तो आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन के बारे में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। बेसिक चीज़ों को हमने अपने फर्स्ट क्लास में देखा। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यहाँ पे लिखा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बेटा आर क्या है, जीरो के इक्वल है और जीरो से बड़ा है, और बी हमेशा आर से बड़ा होगा। क्यू बराबर यहाँ पे भागफल है, आर बराबर शेषफल है। इससे क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। प्रयोग करके अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं बेटा, तो हमारा क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक समझ लो कि फार्मूला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा क्यू क्या है, ये हमारा भागफल है, आर क्या है, शेषफल है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ए मान लेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं, और छोटी वाली संख्या को हम बी मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे भागफल और शेषफल निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए ए मतलब बेटा यहाँ पे हो जाएगा भाज्य, बी बराबर हो जाएगा भाजक, और क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। अब इसको कैसे करेंगे कि जो हमारे पास बड़ा नंबर है जैसे कि 225, इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा 135 से, तो कितनी बार जाएगा? अगर हम देखें तो ये एक बार भागफल गया, तो कितना होगा 135, बचा कितना बेटा शेषफल में, 0 और 9, 90। तो ये पहला स्टेप हमारा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ए क्या था हमारा, ये हमारा भाज्य मैंने माना, तो ए बराबर 225, 225। बी क्या माना बेटा मैंने, बी माना मैंने भाज्य, भाजक, तो बी कितना हुआ 135। क्यू क्या है हमारा शेषफल, शेषफल कितना है बेटा 1, तो इसको माना मैंने 1। आर हमारा कितना है, क्यू हमारा भागफल है, भागफल कितना है 1, और आर हमारा क्या है, शेषफल है, शेषफल को मैंने माना 90। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया पूरा, फर्स्ट ये। अब सेकंड की बात करेंगे बेटा, इसमें सेकंड में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जब देखो यहाँ पे जो हमारा शेषफल है, शेषफल कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि शेषफल ये कन्वर्ट हो जाता है आपका भाजक में, और भाजक
कन्वर्ट हो जाता है भाज्य में। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कि हमारा शेषफल कितना था। शेषफल हमारा 90 और हमारा क्या था, हमारा भाजक था 135। तो ये जो 135 है बेटा, अब वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब आप ध्यान से देखें तो 135 बन जाएगा मेरा भाज्य, 135 बन गया भाज्य और 90 बन गया हमारा भाजक। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि हमें शेषफल 0 न मिल जाए, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो कितनी बार भागफल जाएगा, 1। तो कितना हो गया बेटा, 90। कितना आया, 5 और यहाँ पे 4। तो फिर दूसरा अगर हम देखें, दूसरे स्टेप हमारे दूसरे प्रोसेस में क्या आया, तो सेकंड में क्या आया हमारा, अगर मैं इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर में चेंज करूं, a बराबर बी क्यू प्लस आर में इसको चेंज करूं इसको, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बेटा क्या था हमारे पास, a हमारा 135 है, b क्या है, b हमारा 90 है और q मतलब भागफल मुझे क्या मिला 1 और शेषफल मेरा क्या है 45 है। अब फिर हमको करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमको शेषफल 0 नहीं मिला है। अब थर्ड थर्ड में क्या करेंगे बेटा, थर्ड में अभी फिर वही करेंगे कि अब 45 हमारा क्या हो जाएगा, 45 मतलब हमारा क्या है शेषफल, तो ये बन जाएगा भाजक। फिर 90 बन जाएगा हमारा भाज्य। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 45 दूना में 90, तो शेषफल 0 0। अब शेषफल जाके हमारा 0 0 आ गया है। अब बेटा हमको इस प्रोसेस को यहीं पे रोक देना है। अब थर्ड क्या है, अगर तीसरे वाले को हम a बराबर बी क्यू प्लस आर में चेंज करें, a बराबर बी क्यू प्लस आर में अब इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा, अगर हम देखें तो a बराबर 90 है, b की वैल्यू कितनी है 45 है, q मतलब हमारा भागफल कितनी बार गया था 2 और शेषफल मतलब r कितना है 0। अब देखो बेटा यहाँ पे हमको 0 शेषफल मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहीं पे अपना प्रोसेस को रोक देंगे। फिर हम देखेंगे कि जो लास्ट वाले प्रोसेस में है, जहाँ पे हमको थर्ड वाला प्रोसेस मिला बेटा, यहाँ पे हमको शेषफल 0 मिला है। फिर यहाँ पे देखना कि b मतलब क्या है, इसमें b क्या है, तो b हम देखेंगे कि यहाँ पे b 45 है और जो b होगा वही हमारा बेटा एचसीएफ होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। आप इस भाग को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इस भाग को आपको समझने के लिए बताया हूँ। आप सीधा फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस को करके वहां पे जो आपका बी है वो आप दिखा देंगे, वही बी हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एचसीएफ कितना हुआ बेटा हमारा, एचसीएफ हुआ 45। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। अब हम और भी देख लेते हैं चीजों को कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम। अब मैं थोड़ा आपको समझा दूं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। अगर बेटा आप देखें तो यहाँ पे एचसीएफ के बारे में क्या लिखा गया है कि संख्याओं में प्रत्येक समान अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा घात, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटा, संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा घात। अब हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का
प्रयोग करके अब हम क्या निकालेंगे इससे, HCF और LCM। अब हम देखेंगे बेटा कि मान लो कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो हमारे पास हो गया समझ लो कि 15 और दूसरा हमारे पास ये समझ लो कि हो गया हमारे पास 25। अब इसका मुझे निकालना है HCF और LCM। अब इसी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे जो लिखा गया है। तो 15 का हम क्या करेंगे, 15 का हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब बेटा इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, वो अभाज्य होंगे। मतलब कि जैसे कि मैंने 15 लिया बेटा, तो 15 किस में होगा, 1 गुना में 3 गुना में 5। तो 3 का क्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी क्या है, अभाज्य है। इसलिए क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड। तो जिसके अभाज्य संख्या है वही है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। मतलब बेटा 3 किससे किससे कट रहा है, ये 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 भी अभाज्य है, ये 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। तो मतलब ये सभी अभाज्य हैं। तो यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1 गुना में 3 गुना में 5। अब बेटा 25 का क्या होगा, 1 गुना में 5 गुना में 5। अब हम इसको घात में बदलेंगे और देखेंगे कि 3 की घाती क्या है बेटा, 1, 3 एक बार आया है, 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है, और यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 2 बार। अब हम पहले HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या कहा गया है कि संख्याओं में प्रत्येक समान अभाज्य घन गुणनखंड का सबसे छोटा घात। लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग है बेटा, यहाँ पे लिखा होगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कि जो उसमें कॉमन रहेगा वही, संख्याओं में प्रत्येक समान अभाज्य गुणनखंड का उभयनिष्ठ सबसे छोटा घात लेकर उनका गुणनफल। तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कॉमन क्या है बेटा इसमें, कॉमन आपको 5 दिख रहा है कि 5 यहाँ भी कॉमन है और 5 यहाँ भी कॉमन है। लेकिन इन दोनों में क्या होगा कि जब सबसे छोटी घात, जो सबसे छोटी घात जिसका होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ कितना है, 5 घाते 1 है, और यहाँ क्या है, 5 घाते 2 है। छोटा कौन है बेटा, 5 घाते 1। तो यही हमारा HCF हुआ 5। लेकिन अगर मैं यही LCM निकालूं तो LCM में क्या है, संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का। अब सभी को देखना है, सभी को देखना है, सबसे बड़ा घात लेकर उनका गुणनफल। अब इसमें बेटा सब चेक करना है। मान लो कि मैंने ये HCF निकाला, अब मैं LCM निकाल रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है कि मान लो कि 3 की पावर 1 है, 5 की घाते 1 है, 5 की घात यहाँ पे 2 है। अब सबको देखना है बेटा, जो कॉमन रहेगा उसकी बड़ी घात लेंगे, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको सेम हम वहीं पे लिख देंगे। तो 3 कॉमन दोनों में नहीं है, तो 3 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, 5। लेकिन 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 घाते 2, तो हम इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना में 5 गुना में 5 कितना होगा, 25 3 में 75। तो 75 हमारा क्या होगा, LCM होगा। आई होप आपको HCF और LCM गुणनखंड विधि से समझ आया होगा, और क्या यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया था मैंने वहां पे दिखाया। और बेटा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। और मैं अब क्वेश्चन को लेकर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रश्नावली 1 है 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन दिखेंगे और जो एग्जाम में आने वाले होंगे या जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।